तो वेलकम बैक गाइस। आज मैं बताने वाला हूँ N3 माइनस के स्ट्रक्चर के बारे में और बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता होंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। स्टार्ट करने से पहले आप ये बताएं कि आपको ये चीज़ पता था या नहीं, कमेंट बॉक्स में। तो हमारे पास क्या गिवन है, N3 माइनस, ये इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना है। तो यहाँ पर 3 नाइट्रोजन है। तो पहला नाइट्रोजन पहले देखेंगे, इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद दूसरा यहाँ पर जो नाइट्रोजन होगा उसके साथ, क्योंकि एक नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या होता है, 3 होता है, ये 2 यहाँ पर बनाएगा बॉन्ड, और यहाँ पर माइनस चार्ज इस पर है तो ये 2 ही बनाएगा, क्योंकि माइनस होता है तो फिर नाइट्रोजन 2 बनाएगा और इसका वैलेंसी 3 है। तो अब एक और बचा है नाइट्रोजन। तो लास्ट नाइट्रोजन जो बचता है तो वो बीच वाले का भी जो वैलेंसी है इसको पूरा करना है, उसका 3 वैलेंसी है, ठीक है। तो तीसरा वैलेंसी इससे पूरा होगा, तो यानी एक बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन जो है बीच वाला वो एक बॉन्ड बनाने वाला है, तो इसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा। अब नाइट्रोजन जो किनारे वाला लास्ट वाला है, ये यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इसको देगा, बीच वाला इसको देगा, ताकि इसका भी पूरा हो जाए ऑक्टेट। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है, आप लोग जानते होंगे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इसको कोवलेंट बॉन्डिंग के तौर पर यदि लिखा जाए तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ, तो यहाँ पर चार्ज माइनस और इधर चार्ज प्लस। तो ये पहला स्ट्रक्चर, सॉरी ये इग्नोर कीजिएगा। और दूसरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक तो ट्रिपल बॉन्ड होगा और एक माइनस चार्ज है इसके साथ। तो ये हमारे पास टोटल 3 है। तो ये 5 और +1 यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, एक माइनस चार्ज वाला +1। तो टोटल ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर। इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको देगा ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए 2 से, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है, आप जानते ही होंगे। तो बीच वाले का क्योंकि ऑलरेडी फुलफिल्ड था ऑक्टेट, इसलिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। और अब ये अगर कोवलेंट बॉन्ड के तौर पर लिखे तो ये चार्ज आ जाएगा -2, क्योंकि पहले से माइनस था, एक और माइनस आ गया -2, ये सेकंड हो गया, उस पर प्लस है। तो हमारे पास ये पहला हो गया, दूसरा और ये पहला, ये टोटल 2 है। अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा वैलिड स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक ही एटम पर दो चार्ज है। यहाँ पर एक चार्ज है, मतलब चार्ज कम किस में दिख रहा है आपको, 2 सबसे कम चार्ज दिख रहा है 1 फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये स्टेबल हुआ, ठीक है। जिस पर कम चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और अगर ये एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही एटम पर ज़्यादा चार्ज है तो यहाँ पर ये जो है पहला वाला सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।